अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति की शुरुआत। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति की शुरुआत बंगाल के विभाजन से कैसे की। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था। आइए जानते हैं कि बंगाल का विभाजन कैसे किया गया। सर्वप्रथम 1903 में बंगाल के विभाजन के बारे में सोचा गया। चटगांव, ढाका, मेमनसिंह के ज़िलों को बंगाल से अलग करके असम प्रांत में मिलाने का प्रस्ताव रखा गया था। सन 1903 में ही कांग्रेस का 19वां अधिवेशन मद्रास में हुआ था। उसी अवसर पर उसके सभापति श्री लाल मोहन घोष ने अपने अभिभाषण में सरकार की फूट डालो और शासन करो की नीति की आलोचना करते हुए एक अखिल भारतीय मंच से बंग भंग की सूचना दी। उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रकार का षड्यंत्र रच रही है। ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर जनवरी 1904 में यह विचार प्रकाशित किया और फरवरी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के पूर्वी जिलों में विभाजन पर जनता की राय का आकलन करने के लिए आधिकारिक दौरे किए। लॉर्ड कर्जन ने प्रमुख हस्तियों के साथ परामर्श किया और ढाका, चटगांव तथा मेमनसिंह में भाषण देकर विभाजन पर सरकार के रुख को समझाने का प्रयास किया। हेनरी जॉन स्टेडमैन कॉटन, जो कि 1896 से 1902 के बीच आसाम के मुख्य आयुक्त यानी चीफ कमिश्नर थे, उन्होंने भी इस बंग भंग का विरोध किया। पर ब्रिटिश सरकार ने ना तो कांग्रेस की परवाह की ना जनमत की। उस समय के वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने जमींदार सभा में लोगों को यह समझाने की चेष्टा की कि बंग भंग से लाभ ही होगा। मुसलमानों में प्रतिष्ठित ढाका के तत्कालीन नवाब ने भी अंग्रेजों की इस बंग भंग की नीति का विरोध किया था। आइए जानते हैं किस तरह जनता के विचारों की परवाह किए बिना ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन कर दिया। 1905 में 16 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। विभाजन को प्रशासकीय कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया गया। बंगाल लगभग फ्रांस जितना बड़ा था, जबकि उसकी आबादी फ्रांस से कहीं अधिक थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों ने ही विभाजन का विरोध किया। विभाजन के बाद हालांकि लगभग राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश विरोधी आंदोलन प्रबल हुआ, जिसमें कि अहिंसक और हिंसक विरोध प्रदर्शन, बहिष्कार और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के नए प्रांत के राज्यपाल की हत्या का प्रयास भी शामिल था। प्रबल सार्वजनिक विरोध के बावजूद 20 जुलाई 1905 को बंग भंग के प्रस्ताव पर भारत सचिव का ठप्पा लग गया। राजशाही ढाका तथा चटगांव का आसाम के साथ मिलाकर एक प्रांत बनाया गया, जिसका नाम पूर्वंग और आसाम रखा गया। इस अवसर पर हिंदुओं और मुसलमानों को यह कहकर लड़ाने की चेष्टा की गई कि इस विभाजन से मुसलमानों को फायदा होगा, क्योंकि पूर्वंग और आसाम में उन्हीं का बहुमत रहेगा। जोसेफ बेडफील्ड फुलर पूर्वंग और आसाम के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। कहा जाता है उन्होंने कई जगह खुल्लम खुल्ला कहा कि हिंदू और मुसलमान उनकी दो बीवियां हैं, जिसका अर्थ है कि उसने स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर वे अपनी योजना फूट डालो और शासन करो को सफल बनाने में सक्षम हैं। देखा जाए तो आज़ाद भारत में भी आज भी कई नेता ब्रिटिश नीति फूट डालो और शासन करो को बखूबी निभा रहे हैं। आज भी कई नेता हिंदू और मुस्लिम को लड़ाकर राज करते हैं। गुजरात, मुजफ्फरनगर और दिल्ली दंगे इसके कुछ उदाहरण हैं। हमें ऐसे नेताओं को फॉलो नहीं करना चाहिए जो हमें ब्रिटिश सरकार की तरह बांटने की कोशिश करते हैं।
बंगभंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न कराना नहीं था जैसा कि दावा में कहा गया, बल्कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे। एक हिंदू मुसलमान को लड़ाना और दूसरा नवजात ग्रत बंगाल को चोट पहुंचाना और भारत पर राज करना। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन करने का निर्णय सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि वहां उन्हें राज करने में कठिनाई आ रही थी। हिंदू मुस्लिम एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, जिसके लिए अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश की, जिससे कि उनका राज करना आसान हो सके। आज भी हमारे देश में अंग्रेजों की तरह ऐसे नेता हैं जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर राज करना चाहते हैं। ऐसे नेता जो अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति पर चलते हैं, उन्हें नहीं चुना जाना चाहिए, जो कि भारत के लिए बेहतर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इतिहास के कुछ नए पन्नों के साथ। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, और अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक एंड शेयर करें।